इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री प्रदीप ठोलिया, कार्यक्रम मुख्य संयोजक श्रीमती मीनू सोगानी, सह संयोजक एवं समस्त प्रबंधकारिणी कमेटी श्री दिगंबर जैन मंदिर जी ठोलियान, श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ मंडल एवं सकल दिगंबर जैन समाज सांगानेर जयपुर राजस्थान। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि सांगानेर मेन बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जी ठोलियान में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त 500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी जिन बिंबों का प्रथम बार हुए महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के पावन दृश्य। 20 से 22 जनवरी के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग 60 पिच्छी के पावन सानिध्य में भक्तों ने प्रभु के शीश पर प्रासुक जल से अभिषेक कर अपने जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, हम भी दर्शन लाभ लेते हैं प्रभु के महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के मंगल दृश्यों का। राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि सांगानेर मेन बाजार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर जी ठोलियान में परम पूज्य मुनि कुंजर आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज अंकलीकर के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज ससंग 60 पिच्छी के पावन सानिध्य में 20 से 22 जनवरी के मध्य मंदिर जी में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त करीब 500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी जिन बिंबों का प्रथम बार हुए महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के अंतर्गत भक्तों ने विधानाचार्य श्री पंडित सनत कुमार जी जैन के निर्देशन में 22 जनवरी की शुरुआत प्रतिदिन की तरह नित्य महाप्रभु को पांडुशिला पर विराजमान कर अभिषेक से की। दर्शन करके सिकंदी को जाना, ओ गाड़ी चढ़ी
श्रद्धा भाव के साथ जहां एक ओर श्रद्धालु प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर प्रभु दर्शनों को भक्तों का जन समूह उमड़ता रहा। प्रभु की प्रतिमा पर जलधारा प्रवाहित होने के दौरान मंदिर में उत्पन्न हो रही अलौकिक छटा और गुरुदेव के जयकारे हृदय को आनंदित कर रहे थे।
प्रभु अभिषेक के अद्भुत क्षणों का आनंद लेने के लिए हर एक भक्त उत्साहित दिखे। सभी ने मनोभाव से मंत्रोच्चारण के साथ मंगल कलशों से महामस्तक अभिषेक करने का सौभाग्य पाया। मेरे जीवन के तुम्हें विश्वास हो, मेरी श्वासों पे तुम ही निवास हो, शशांक सागर तुम्हें पुकारता। जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा दिन आएगा कि भूगर्भ का चैतन्य भ्रमण निकल के लोगों को पुण्य का शुरुआत हो पाएगा। तो जीवन में बड़ा पुण्य होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बिना पुण्य के कुछ प्राप्त नहीं होता है। पुण्य वालों को ऐसा मौका मिलता है, ये पुण्य ही सागर नदी की जमीन का जो गुरुदेव का सानिध्य इस कार्यक्रम में आपको मिलता है। रूप से आप सबका विशेष पुण्य मान के चलिएगा इस तरह पर कि गुरुदेव ये वंदनाथ पधारे और यहाँ पर धवला ग्रंथ का वाचन किया और धवला ग्रंथ का वाचन करते करते इस मंदिर की वंदना को पधारे और यहाँ पर आते ही गुरुदेव को आवाज हुआ, देवों के द्वारा आवाज देगा कि एक बार जो जीवन भूगर्भ में है उनको कोई लाने का कार्य कर सकता है तो वे आप कर सकते हैं। और गुरुदेव ने अपनी करुणा दृष्टि का परिचय दिया। तो जीवन में बड़ा पुण्य होता है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बिना पुण्य के कुछ प्राप्त नहीं होता है। पुण्य वालों को ऐसा मौका मिलता है, ये पुण्य ही सागर नदी की जमीन का जो गुरुदेव का सानिध्य इस कार्यक्रम में आपको मिलता है। रूप से आप सबका विशेष पुण्य मान के चलिएगा इस तरह पर कि गुरुदेव ये वंदनाथ पधारे और यहाँ पर धवला ग्रंथ का वाचन किया और धवला ग्रंथ का वाचन करते करते इस मंदिर की वंदना को पधारे और यहाँ पर आते ही गुरुदेव को आवाज हुआ, देवों के द्वारा आवाज देगा कि एक बार जो जीवन भूगर्भ में है उनको कोई लाने का कार्य कर सकता है तो वे आप कर सकते हैं। और गुरुदेव ने अपनी करुणा दृष्टि का परिचय दिया। बिना कुछ प्रबंध किए कई जगह तो प्रबंध करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है और हमारे गुरुदेव तो जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ अपने आप ही प्रबंध हो जाता है, पुण्य का कार्य प्रारंभ हो जाता है। रूप से इस जमीन का विशेष पुण्य 500 वर्ष तो कह रहे इस मंदिर को बने, 800 वर्ष के जिनमें में 800 वर्ष 1246 ऐसा उस पुस्तक पर लिखा हुआ है। यानी 800 वर्ष से पूर्व जब ना इस धरा पर आप थे ना हम थे, उससे पहले जिनमें विराजित हो गए। और अंदर जब वहां पर गए तो ऐसा लगा इतना अंधकार था और 1% जगह नहीं था, लेकिन देवों की महिमा थी, भगवान को देवों द्वारा अभिषेक हो रहा था। तो रूप से ये धनी ये जमी बड़ी पुण्यशाली है, क्योंकि ये पुण्य जब होता है तभी ऐसा मौका मिलता है। बंधुओं, निश्चित रूप से इस जमीन पर आकर के इस भूगर्भ के दर्शन करके आप सबको कितना आनंद हो रहा होगा, कितना आनंद की प्राप्ति हो रही है। आज सुबह से देख रहे हैं हम लोग कि जहाँ देखो वहाँ शिव दिखते हैं और हर कोई कलश करने के लिए लाइन में खड़े दिखते हैं। निश्चित रूप से इस अतिशयकारी इस जमीन का पुण्य है जो ऐसा आपको मौका मिला कि जीवन के क्षण बड़े पुण्यशाली हुआ करते हैं। और इन क्षणों में जिन्होंने अपने जीवन में आज कलश किया वो धन्य है, जो नहीं कर पाए अनुमोदना कर रहे हैं वो भी धन्यवाद के पात्र है, और जो यहाँ नहीं आ पाए लेकिन मोबाइल के माध्यम से भी लोग दर्शन कर रहे हैं वो भी महान पुण्यशाली लोग हैं। महामस्तक अभिषेक के मंगल अवसर पर भक्तों को गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। सब तरफ जहाँ देखो वहाँ सब तरफ भक्तों के सर ही सर दिख रहे हैं और देवता भी
ऐसे जिन भक्तों के अभिषेक करने को तरस रहे हैं। देव सवेर देवता भी बरस पड़ेंगे और छत के नीचे भली पानी नहीं आए, लेकिन जहां भगवान विराजेंगे वहां उनका अभिषेक जरूर हो जाए। पूरी तैयारी है। अपन ने जो टाइम दिया है वो टाइम पूरा होने को है। और सौभाग्य देखिए, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज हमको बता रहे थे, यहाँ के बुजुर्ग कि आए थे तो रुके यहाँ थे, और श्री जी निकले थे खंडी जी वाले मंदिर में, और फिर बोले देश भूषण जी ने भी निकाले, विमल सागर जी ने भी निकाले, और कुंथू सागर जी भी महाराज ने भी निकाले, सुधा सागर महाराज ने भी निकाले। और जिन शासन की अपूर्व प्रभावना है, गजब की बात है कि यहाँ पर विराजमान थे चारित्र चक्रवर्ती, लेकिन श्री जी वहां से निकाले। एक कौन सा सौभाग्य अपन सब जीवों का है कि विराजमान संत वहां का, श्री जी यहाँ से। आत्मा परमात्मा, देखो अब इतने सारे श्रावक ऊपर खड़े होकर कर रहे हैं मार्चन, कम जने करो और मौन से करो, आकुलता मत करो। जो स्थिति है सबके सामने है। 10-5 मिनट में श्री जी को नीचे विराजमान करना ही कर्तव्य है, क्योंकि संकल्प ले तो संकल्प का पालन जरूर करना चाहिए। अपन ने जो संकल्प किया उस संकल्प का पालन इंसानों को किया ही, देवताओं ने भी उस संकल्प का पालन कराया। और आप महसूस कर रहे हैं कि अव्यवस्थाओं में भी ढेरों व्यवस्थाएं आप वहाँ बनती चली जा रही। प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है। और आज जैसे श्री जी के दर्शन के लिए आप टूटे पड़ रहे हैं ना, कभी आत्म कल्याण आपका हो गया तो आपके दर्शन के लिए देवता टूट पड़े। महावीर स्वामी का ये कहा हुआ सिद्धांत और मार्ग अद्भुत है। यहाँ केवल भक्त बने रहने की बात नहीं है, यहाँ तो भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करते करते पूजा करो और पूज्य बनो। भक्ति करो और भगवान भी बनने का पुरुषार्थ करें। प्रवचनों के बाद गुरुदेव द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ भक्तों ने भूगर्भ से प्राप्त 500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी जिन बिंबों की शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। यक्ष रक्षित वीतराग्निबिंबेभ्यो नमः। ओम नमोते श्रीमते श्रीपादतीर्थंकराय द्वादशगुणपतिष्ठाय चतुर्विंशतितीर्थंकराय द्वादशपवित्राय शरणव्याय शरणभुवेशिखाय बुद्धाय परमात्मने परमशिवाय त्रैलोक्यशंकराय सत्यज्ञानाय सत्यब्रह्मणे भ्रमण्डफलमण्डलमण्डितादिश्यार्गा श्रावकशालिका सर्वसंगोपसर्वविनाशनाय घातिगर्भिनाशनाय वायमस्माकं सभी बोलिए। अतिकामं अतिकामं भयं भयं शत्रुभयं
मालिन्यम ओम सुदर्शन महाराज चक्रविक्रम तेजोबल शौर्यगिरि शांति जनानंदनम विद्यानंदनम गुरुकुलानंदनम निर्माणानंदनम सर्व दुःखम हनन दयदय परपुष्परुण शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम दर्शलोके सो व्याधि व्यसनपरितम अभ्यम चे आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते संपूज्यका शांति धारा के पश्चात भक्तों ने प्रतिमाओं का मार्जन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। जो भगवान सिद्ध है वही हमारा जीव है। आज प्रभु बन गए हैं और हम उनकी श्री जी की प्रतिमाएं ढूंढ ढूंढ करके बनवा करके खोज करके पूजते हैं। हमारा आत्मा भी उनके कहे वचनों से मुनिराज की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ेगा तो हमारा आत्मा भी परमात्मा होगा। प्रत्येक आत्मा परमात्मा हो सकता है। और आज जैसे श्री जी के दर्शन के लिए आप टूटे पड़ रहे हैं ना, कभी आत्म कल्याण आपका हो गया तो आपके दर्शन के लिए देवता टूट पड़े। महावीर स्वामी का ये कहा हुआ सिद्धांत और मार्ग अद्भुत है।
यहाँ केवल भक्त बने रहने की बात नहीं है, यहाँ तो भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करते करते पूजा करो और पूज्य बनो। भक्ति करो और भगवान भी बनने का पुरुषार्थ करे। समय संपूर्णता की ओर है और कुछ नियम आप ध्यान रख लें। कमेटी वाले कौन कौन हैं? सभी कमेटी वाले एक बात का ध्यान रखें कि श्री जी के जिन बिंब वहीं यथावस्थित विराजमान हो, वहाँ उचित रूप से द्वार की व्यवस्था हो, जो हमेशा, क्योंकि मर्यादाओं का पालन करना सबका कर्तव्य है। दूसरी बात है, एक साल में एक बार श्री जी का चैत्यालय जितनी प्रतिज्ञा करें उतने दिन के लिए बाहर लाया जा सकता है। वो भी कोई विशिष्ट योग्य और तपस्वी चतुर्विध संघ हो, मुनि संघ हो तब। और अगर मुनि संघों का योग न बने तो 5 साल हो, 7 साल हो, तब भी चतुर्विध संघ के सानिध्य में ही भक्ति भाव से चैत्यालय का बंधन होगा। कम से कम 1 साल बीतना चाहिए, फिर ज्यादा तो कितने भी साल बीते, और उसकी महिमा गरिमा का सब ध्यान रखें। दूसरा है कि श्री जी भले नीचे विराजमान हो जाएंगे, लेकिन द्वार पर हमेशा एक दीपक जलते रहना चाहिए। माने जब भी संध्या को दीपक होता है, आरती होती है, तो एक सिस्टम के साथ कि उसमें कोई जीव ना पड़ जाए, तो वह दीपक आरती के रूप में, अंदर तो कोई जा नहीं पाएगा, तो बाहर से एक चित्र लग जाएगा दीवार पर, एक लेख लिख जाएगा, और वहाँ एक फिर रोज आरती के निमित्त का एक दीपक शांतिनाथ भगवान की वंदना के बाद, नारायण की वंदना के बाद, इस बात का ध्यान रखें। और कम से कम रविवार को या महीने में एक दिन सारे कमेटी के लोग इकट्ठे होकर के सभी, और जो श्रावक आना चाहें तो एकम की तिथि रख लो या रविवार का दिन रख लो, और श्री जी का नवन, जो मूल नायक शांतिनाथ स्वामी है मंदिर के, और जिन प्रतिमाएं हैं मुनि सुब्रत भगवान है, उन सबका यथायोग्य बंधन पूजन नवन भक्ति भाव से हो। ऐसी कुछ चीजें करें, क्योंकि चमत्कार श्री जी की प्रतिमा में तो होता ही है, लेकिन जब हम नमस्कार जोर से करते हैं तो चमत्कार भी जोर से। भावनाओं की कीमत होती है। आप भावनाओं से पाषाण को भगवान मानते हैं तो भगवान भी वरदान देते हैं। इसलिए अपन सभी इस तरह की इन शासन को गंभीरता से समझें, पालन करें। और जिन बिंबों का मार्जन करने के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपकों से सुशोभित थाल लेकर प्रभु की आरती उतारी और फिर गुरुदेव के सानिध्य में प्राचीन अतिशयकारी जिन बिंबों को वेदिका पर विराजमान किया। शीतल से आदरे आस पूज भगवान जिन्हें
विमल अनंत धर्म स्वामी शांतिनाथ भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे तुम द्वारा वल्ली जिन स्वामी हरि सोमति भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे हरि पार से जिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुम्हारे द्वारे आरती के बाद महामहोत्सव के अंतिम पलों में कुछ महानुभावों ने महामस्तकाभिषेक के बारे में बताया और सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। जब लोग शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में भूगर्भ से प्रतिमा निकालकर 3 दिन का 21, 20, 21 एवं 22 जनवरी को महामस्तकाभिषेक आचार्य श्री के सानिध्य में कराया गया, जिसका सौभाग्य सभी लोगों ने लिया। बाहर के लोगों ने, जैसे बम्बई से लोग आए, कलकत्ता से लोग आए, राजस्थान से कई बसें इस कार्यक्रम को देखने के लिए और महामस्तकाभिषेक करने के लिए यहाँ आए। इस कार्यक्रम में जिन भी लोगों ने मंदिर जी ठोलियान की प्रबंध समिति को सहयोग दिया, मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। एवं मेरे साथ जिन भी कार्यकर्ताओं ने लगकर मेरा साथ दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं उन सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि भविष्य में भी कभी ऐसा कोई कार्यक्रम हो तो वो तन मन धन से मेरे साथ लगे रहेंगे। आचार्य श्री ने हमें समय बहुत कम दिया। आचार्य श्री ने 17 तारीख को इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करी और 20 तारीख को कार्यक्रम प्रारंभ होना था। इस अल्प समय में हम लोगों से जितनी भी व्यवस्था हो सकी, हमने बहुत अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करी। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए आए हुए सभी श्रावकों से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्राचीन जिन बिंबों का प्रथम बार इस मंदिर में महामस्तकाभिषेक करने का अवसर आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हुआ है, जिसमें समाज के गणमान्य व्यक्ति एवं अन्य समाज के लोग हजारों की तादाद में उपस्थित हुए एवं आसपास के गांवों से भी लोग बाग आए। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता शहर से भी लोगों ने यहाँ आकर के और अभिषेक किए। जिन जिन ने भी हमको सहयोग दिया, सभी कार्यकर्ताओं के शुभ हृदय से आभारी रहेंगे। और सभी ने यहाँ पे आज 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ है। दिगंबर जैन मंदिर ठोलियान में सांगानेर स्थित आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सानिध्य में जो भूगर्भ स्थित प्रतिमाएं जी थी, उन सबका आज 3 दिवसीय कार्यक्रम अभिषेक महामस्तकाभिषेक सानंद से सभी सार्वजनिक सब बंधुओं ने, धर्मावलंबियों ने उसका आनंद उठाया। इस सभी कार्य में हमारे जितने भी कार्यकर्ता, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, उन सभी का मंदिर जी कार्यकारी कमेटी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती है, उनको सबको वंदन करती है और आप सभी जिन्होंने जनता आई उन सबका आभार व्यक्त करती है। सांगानेर नगर परिषद, पुलिस मुख्यालय, इन लोगों ने जो हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और सभी कार्यकर्ता जो कि सांगानेर से, जयपुर से इस कार्यक्रम में जुड़े और जिन्होंने जोर शोर से कार्य किया, हम उनका सबका तहे दिल से शुक्रगुजार। हमें समय बहुत कम मिला था। आचार्य श्री जी ने हमें जब आज्ञा दी तो 17 तारीख को हमें आज्ञा दी। इतने कम समय में ये सभी व्यवस्था हो पाई। अब कोई कमी भी रह गई हो तो हमें क्षमा करें और आगे उनको पूर्ति करने की हम कोशिश करेंगे। जब भी कोई महाराज श्री आएंगे, संघ आएगा, जैसा भी हमें निर्देश मिलेगा, हम उनकी पालना करके इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और जो भी हमें साथ दिया, हमारे सभी मित्रों ने, सभी सहयोगियों ने, प्रबंध कार्य कमेटी के सभी बड़ों ने हमें साथ दिया, हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, भी आप देख रहे थे राजस्थान की गुलाबी नगरी जयपुर की पावन भूमि सांगानेर मेन बाजार स्थित
श्री दिगंबर जैन मंदिर जी ठोलियान में विराजमान भूगर्भ से प्राप्त 500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी जिन बिंबों का प्रथम बार हुए महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के भक्ति आनंद से परिपूर्ण दृश्य। दर्शकों, आपने देखा कि करीब 500 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी जिन बिंबों का प्रथम बार हुए महामस्तकाभिषेक महामहोत्सव के इस अभूतपूर्व अवसर को कोई भी श्रद्धालु गंवाना नहीं चाहता था। परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में सांगानेर, जयपुर के अलावा अन्य शहरों के श्रद्धालुओं ने प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर अपने जीवन को धन्य बनाया। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री प्रदीप ठोलिया, कार्यक्रम मुख्य संयोजक श्रीमती मीनू सोगाने, सह संयोजक एवं समस्त प्रबंध कारिणी कमेटी श्री दिगंबर जैन मंदिर जी ठोलियान, श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ मंडल एवं सकल दिगंबर जैन समाज सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।